नमस्कार दोस्तों। 15 जून को 2020 में गलवान वैली में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसमें कि हमारे 20 जवान इंडियन आर्मी के मार्टर हुए थे। और मीन्स ऐसा कहा गया था कि हमारी आर्मी मार्टर हुई है, चाइना छुपा रहा है इस बात को। लेकिन अभी करंट स्टेटस की बात कर लेते हैं, स्टैटिको की बात कर लेते हैं कि अभी क्या करंट चल रहा है। अभी कल की ही बात है कि चाइना ने जो कि मीन्स उसने फिर एक स्टेप आगे बढ़ा करके भारत के इलाके में घुसने की कोशिश की और फिर से कब्जा करने की कोशिश की, जिसमें कि भारतीय सेना भारत के बीच में और चाइना के सैनिकों के बीच में जो है झड़प हुई है। अब कुछ शॉकिंग खबर जो दे देता हूँ कि हुआ क्या है पूरा। भारत के लगभग 20 जवान 15 जून को झड़प में शहीद हुए थे। और रिपोर्ट चाइना ने उसको बहुत दबाने की कोशिश की। चाइना ने सबसे पहले उसको करने की कोशिश की कि उसके बस 5 जवान घायल हुए हैं और कोई शहीद नहीं हुआ है। फिर जब यूएस इंटेलिजेंस ने ये कह दिया कि लगभग 30 से 35 जवान उसके भी शहीद हुए हैं चाइना के, तब जाके पोल खुली कि इतने जवान शहीद हुए हैं। फिर चाइना ने इसको बहुत छुपाने की भी कोशिश की अपने स्तर से कि भारत के साथ माहौल ख़राब हो जाएगा, रिटेलिएशन। ऑफ क्या छुपाना, क्या माहौल ख़राब होगा जब गलवान माहौल ख़राब कर लिए हैं तो क्या माहौल ख़राब होगा। लेकिन बहुत सारे बहाने बनाने की कोशिश की। फिर बात बोलने की कोशिश की कि हमारे 20 से कम जवान शहीद हुए हैं, लेकिन हम नहीं बताएंगे, जो है पेपर नहीं दिखाएंगे हम लोग। लेकिन अब जो वहाँ की एक वेबसाइट है चाइना की, वहाँ पे एक फ़ोटो अपलोड हो गई जिससे कि चाइना में और इंडिया में, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। और ये फ़ोटो ऑनलाइन है, आप लोग जाके देख सकते हैं और मैं लिंक भी नीचे दे दूँगा। इस फ़ोटो में आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि कम से कम चाइना के 100 टोटल जवान से मरे हैं, उनका जो है डेथ हुआ है। लगभग 100 जवान उनके मारे गए हैं उस झड़प में, और चाइना इस चीज़ को छुपाने की कोशिश कर रहा है। और डीएनए की ही एक पत्रिका में छपा एक और रिपोर्ट है जिसमें कि एक क्लोज़अप से लिया गया उसके कब्र का एक फ़ोटो है, जिसमें कि कुछ बातें लिखी हुई हैं कि ये किस जवान की हैं और कैसे हैं, उसके बारे में बताया गया है। इससे चाइना का जो प्रोपेगेंडा था और जो भी सब चाइना को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर खेलने की कोशिश कर रहा था, वो बहुत हद तक एक्सपोज हुआ। और अभी चाइना इकोनॉमिक स्टेटस, क्योंकि इकोनॉमिक बाइकआउट करने की उसकी बात चल रही थी, तो उस पर भी चाइना जो है बहुत सारे माइंड गेम खेलता है। और जब बहुत सारे उसके सामान के बाइकआउट करने का जिक्र हुआ तो चाइना पहले बोलता है कि हमारे यहाँ जो है शंघाई में भारत का भी रेस्टोरेंट है। फिर बोलता है बॉलीवुड के लोग, चाइना के लोग बॉलीवुड बहुत पसंद करते हैं और हम जो है इनको, चाइना के लोग प्यार से उनको जो है जीतेंगे, बड़े गांधीवादी बनने चले हैं इतने लोगों का मर्डर करवा के, पहली बात। और फिर ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर चाइना खेलता रहा, लेकिन फाइनली वो एक्सपोज हुआ है। एंड अगर हम लोग देखें तो इन सर्टेन सिचुएशन की चाइना की कॉन्फ्लिक्ट्स केवल ऐसा नहीं है कि इंडिया से हैं, वो हर डायरेक्शन में, कहीं वो रसिया से कर रहा है, कहीं वो जापान में कर रहा है, कहीं वो ताइवान में उसने फाइटर प्लेन भेज दिए थे। एंड ऐसे ही जापान और एशियान देशों के साथ भी उसको ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। तो चाइना जो है इस कोरोना पेंडेमिक के बाद बहुत घबराया हुआ है और वो कोशिश कर रहा है कि अपने आप को सुपर पावर की तरह दिखा सके। और साथ ही कुछ चाइना ने कुछ ऐसे भी पोस्ट करने की कोशिश की कि अब डिमीन करने की कोशिश की भारत को अपने कार्टून से। लेकिन असल में तो बात अब खुली के आ गई है कि चाइना के लगभग 100 सैनिक मारे गए हैं और भारत के 20 जवानों ने हर एक जवान ने कम से कम 5 सैनिक मारे हैं बिना किसी हथियार के। अगर हथियार रहता तो शायद हज़ारों में मारते। तो थैंक यू दोस्तों, आप लोग मुझे फॉलो करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल प्रकल्प एनालिसिस को सब्सक्राइब करें, मुझे फेसबुक प्रकल्प उपाध्याय और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।